नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करियर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स की। करियर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स ये हर तरह के व्यूअर्स के लिए हो सकती है। तो आइए जानते हैं। हम लोगों ने पहले से ही 3 कार्ड निकाल के रखे हैं और हम एक अलग तरीके से एक इन द एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी लेंगे फॉर मोर फर्दर क्लियरेंस। तो पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है एक खास करके आपके करियर के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव कार्ड मानी जाती है, क्योंकि ये कार्ड ही मेनली प्रोफेशनल करियर के लिए ज़्यादा सूट बैठता है। ये एनर्जी न्यू बिगनिंग की दिखाती है। अगर आप किसी भी तरीके की न्यू स्टार्ट, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू असाइनमेंट या न्यू जॉब ढूंढ रहे हो या कोई फ्रीलांस तरीके का भी कोई न्यू काम करना चाहते हो, कुछ नया कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप बिजनेसमैन में भी हो तो कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो या किसी पुराने तरीके के काम को किसी नए रूप में पेश करना चाहते हो, उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो उसके लिए एक अच्छी कार्ड मानी जाती है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी न्यू बिगनिंग इन प्रोफेशनल लाइफ के लिए शानदार कार्ड मानी जाती है। ये किसी भी तरीके की अगर न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो तो यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट और पूरा गाइडेंस दे रहा है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि आपको किसी भी तरीके की न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करने के लिए आपको पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। आपको किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन, कोई शक या फिर कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आप चाहो तो आप अपने न्यू बिगनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। यूनिवर्स की तरफ से पूरा एक फुल सपोर्ट है। आप अपने इंट्यूशन की सुनो, आप यूनिवर्स की चीज़ों को समझो और आप अपने काम में लग जाओ। न्यू बिगनिंग की स्टार्ट होना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी। यूनिवर्स का साफ इंडिकेशन है कि आप जो चीज़ों को सोच रहे हो, जो प्लान किए हो, आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की, एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके फेवर में होंगी और यूनिवर्स आपको फुल बैक कर रहे हैं। आप बस एक क्लैरिटी से अपनी इंट्यूशन की सुनो, यूनिवर्स पे सरेंडर करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत कर दो। यूनिवर्स आपका पूरा भला चाहेंगे। तो ये है यूनिवर्स की एनर्जी। न्यू बिगनिंग को आपको बिल्कुल शुरुआत अगर आप करना चाहते हो किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, किसी भी तरीके का न्यू प्रोजेक्ट, न्यू असाइनमेंट, न्यू बिज़नेस या बिज़नेस में ही कोई न्यू चीज़ें स्टार्ट करना, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट करना, कोई पर्सनल लेवल पे कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि जब आप उस न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करोगे तो उसके फर्दर आपको एक अच्छा खासा फेम और रिकॉग्निशन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप खुश हो सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे ये एक इंसान अपने फुल जॉय में अपने हाथों को बिखेरता हुआ दिख रहा है, जो एक काफ़ी एक ग्लैम लुक में है। ये एनर्जी साफ दर्शाती है कि जो आप न्यू स्टार्ट करोगे उसमें आपको काफ़ी अच्छा एक नेम, फेम और रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा हर्डल और बहुत ज़्यादा परेशानी की संभावना काफ़ी कम है। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़े, बहुत ज़्यादा डिले हो। आपको चीज़ें काफ़ी ऑन टाइम मिलती हुई दिख रही हैं। अगर आप किसी भी तरीके का नेम, फेम चाहते हो, किसी तरीके का समाज में रिस्पेक्ट, समाज में रेपुटेशन, तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके फेम एंड सक्सेस एंड रिकॉग्निशन के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड माना जाता है। तो अगर आप चाह रहे हो कि किसी भी तरीके का ऐसा काम, मान लो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में ही हो और आप क्रिएटिविटी को इस लेवल पे ले जाना चाहते हो जहां आपका फेम, रिकॉग्निशन मिले, तो आपको उस आर्ट को उस लेवल पे ले जाने के लिए और उसके आउटकम को उस तरीके से मिलने का आपको काफ़ी अच्छा एक चांस मिल सकता है। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं, अगर आप बिज़नेस में भी हो, तो आपकी ब्रांड जो है, आपकी जो कंपनी है वो फेमस हो सकती है।
अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में ही हो तो आप जो काम करोगे उसके थ्रू आपके हार्ड वर्क से आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपके कलीग्स में आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज बढ़ सकती है, आप अपने बॉस के फेवरेट हो सकते हो। अगर आप किसी अदर फील्ड में हो तो वहाँ पे भी आपकी ऑरा, आपकी वाइब काफ़ी हद तक शाइन कर सकती है। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे। कई 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 सारे तो ऐसे लोग भी होंगे जो आपको शायद मुंह पे तारीफ़ ना कर पाएँ, लेकिन पीठ पीछे आपकी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन करेंगे, आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी एबिलिटी को सराहना करेंगे। तो ये एनर्जी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है आपके फेम, नेम एंड रिकॉग्निशन के लिए। अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। यूनिवर्स आपको फुल गारंटी दे रही है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करो जो आप एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बाद दिख रही है। थर्ड कार्ड है द हर्मिट की एनर्जी। द हर्मिट की एनर्जी दिखाती है कि हो सकता है कि आपको यूनिवर्स से जो गाइडेंस मिल रही हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक डाउट हो रहा हो। ये डाउट आपके किसी भी तरीके का कोई ट्रॉमा हो सकता है या पास्ट फेलियर को दर्शा सकता है। आपको ये लग सकता है कि आपको चीज़ों को और भी ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप बेधड़ल्ले से अपनी चीज़ों को लेकर घुस जाओ। आप हर्मिट की एनर्जी में ये दिखा रहा है कि ये इंसान काफ़ी हद तक डीपली अपनी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को देख रहा है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि इस एनर्जी को आप डीप इंट्रोस्पेक्ट करो, एनालाइज करो, और जो आपके जो एबिलिटीज़ हैं, जो आपको जो फेम नेम मिलने वाला है, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो ये कार्ड आपको दिखा रहे हैं कि ये आपकी बेसिकली एक मेंटल, जो आपके दिमाग के अंदर जो एक टग ऑफ वॉर चल रही है, जो आपकी पास्ट फेलियर और डिफ़िकल्टीज़ को दिखा रहा है, आप उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने हो चुके हो। तो ये आप इसको निगेटिव वे में ना लेते हुए आप इस नज़र से देखो कि आप कितने ज़्यादा केयरफुल हो, कितने ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, और इस चीज़ों को आप कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एनर्जी, हालांकि कई लोग इसे नेगेटिव समझ सकते हैं, लेकिन इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जो अदर कार्ड्स हैं, जो पहले 2 कार्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको गो विद द फ्लो जाने को कहा जा रहा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी जो हर्मिट की जो एनर्जी है, तो उस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप चीज़ों को डीपली एनालाइज कर सकते हो, डीपली इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। ये आपकी पास्ट की चीज़ों की वजह से आपको एक अच्छा लेसन दे सकता है। आपको लग सकता है कि आपकी पास्ट की चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, तो इस बार भी नहीं, कि इस बार भी कहीं चीज़ें गड़बड़ ना हो जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ आपके दिमाग की एनर्जी है, लेकिन इसका कोई ख़ास डिमेरिट्स नहीं है। आप चाहो तो इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, लेकिन चीज़ें जो अदर हैं वो आपके फेवर में ही होती हुई दिख रही हैं। ये बस आपकी मेंटल टग ऑफ वॉर है, मेंटल स्ट्रेस है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आई है। तो आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक यही है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको यूनिवर्स फिर से यही कहना चाह रहा है कि आपको आपके एबिलिटी पे पूरा फोकस करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आपके नेम फेम रिकॉग्निशन को दिखा रही है, लेकिन आप फिर भी पास्ट की चीज़ों को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज और थोड़े से डरे सहमे हुए दिख रहे हो, जैसा आपके हर्मिट की एनर्जी है। आप एनालाइज तो चीज़ों को करोगे, इंट्रोस्पेक्ट भी करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में आते हुए नहीं दिख रहे हो। आपको लास्ट तक चीज़ें आपको हिसाब से होती हुई नहीं दिख रही हैं। आप, ऐसा हो सकता है कि अपनी चीज़ों के लिए ज़्यादा समय लो, या फिर चीज़ों को उस वक्त
उस सही मौके को भुना ना पाओ जो आप भुना सकते हो। तो आपको इस एनर्जी से बचनी है। द हर्मिट की एनर्जी एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी जो आपके पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से आपको डीप इंट्रोस्पेक्ट करने की और एनालाइज करने की दिखा रही है, और दूसरा 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आपको कंफ्यूज और अंडर कॉन्फिडेंट बना रही है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।